इससे पिछले वीडियो में हमने आपको चर यानी वेरिएबल्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम चर का प्रयोग यानी यूज ऑफ वेरिएबल्स ये कैसे करेंगे इसके बारे में समझेंगे। मान लो कि आपके पास जितने पेंसिल है उससे 2 ज़्यादा पेंसिल मेरे पास है, तो इसको हम चर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब ये तो पता नहीं कि आप मुझे भी ये नहीं पता ना कि आपके पास कितने पेंसिल हैं। तो जब हम चर के रूप में इसे लिखेंगे तो हम मान लेंगे कि आपके पास जो है ना x पेंसिल है, तो हमारे पास कितने पेंसिल हो जाएंगे। आपके पास x है और आपसे 2 पेंसिल ज्यादा है मेरे पास, तो उसको हम क्या लिखेंगे x + 2। अब x अगर मान लो कि आपके पास 5 पेंसिल हो गए यानी 5 पेंसिल है, तो मेरे पास कितने हो गए 7। तो यही वेरिएबल्स होते हैं। x हो सकता है कि आपके पास 4 ही पेंसिल है, तो मेरे पास कितने पेंसिल हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार से आप इसे निरूपित कर सकते हो। दूसरा एक उदाहरण हम लेते हैं कि आप रुचि और रवि ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों को मेला देखने के लिए जाना है। अब दोनों के पापा ने रवि को जितने पैसे दिए उससे 50 रुपये ज़्यादा जो है सो रुचि को दिए। तब आपको पता करना है कि भाई इसे हम चर के रूप में कैसे लिखें। तो अब देखिए रवि है और रुचि ये दोनों भाई बहन हैं, तो रवि को जितना पैसा मिला या रुपया मिला उससे 50 रुपया ज़्यादा रुचि को मिला। तो अगर रवि को x रुपया मिला होगा तो रुचि को कितना मिलेगा x + 50 रुपया मिलेगा। अब सपोज करो कि x जो है अगर 100 रुपया, रवि को उसके पापा ने उसे 100 रुपये दिए होंगे, तो अगर 100 रुपये रवि को मिला होगा तो रुचि को कितना मिलेगा 100 + 50 यानी 150 रुपये। तो इस प्रकार से ये चर का प्रयोग जो है किया जा सकता है। अब हम सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग के बारे में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्योमेट्री के नियम। इसमें हम जैसे ये आप देख रहे हैं रूबिक क्यूब है और इसका एक भाग यानी ये वर्गाकार है। तो अगर इस वर्गाकार भाग का हमें परिमाप ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेना है कि अगर ये जो रूबिक क्यूब है इसके एक भाग की जो लंबाई है वो L स्मॉल l से निरूपित कर लेते हैं, यानी एक भुजा जो है इसकी एक भुजा वो स्मॉल l है। तो इस वर्ग का परिमाप जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि इस वर्ग की भुजाओं की लंबाई का योग, यानी अगर आप देखो आप यहां से चलते हो तो इधर से ये एक भाग, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, अगर इस चारों भुजाओं के योग को आप निकाल लें तो वो क्या होगा वर्ग का परिमाप। तो एक भुजा L है तो कितनी भुजाएं हैं वर्ग में 4, तो क्या हो जाएगा L + L + L + L, यानी ये कितना हो गया 4L हो गया। अब मान लेते कि ये एक भुजा की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है, तो अब अगर 2 सेंटीमीटर अगर का वर्गाकार अगर है जिसकी जो भुजाएं हैं वो एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो ये परिमाप क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 2 सेंटीमीटर वर्गाकार जो है सो कोई भी भुजा वाले वर्ग हैं तो। अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप हम ज्ञात कर लिए, अब दूसरा हम देखते हैं आयत जो है वो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आयत के लिए देखिए हम ये इसको देखते हैं, ये एक आयत है
अब इस आयत में आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है। तो अगर मान लेते हैं हम कि ये भुजा L है तो ये भुजा भी L हो जाएगा, और इधर ये जो भुजा है इसके सामने का भुजा ये है, तो इसकी जो है लंबाई जो है, मतलब ये तो लंबाई हो गई, इसकी जो ये चौड़ाई है इस भुजा की वो अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अगर ये आयत ABCD है, इस ABCD आयत में अगर ये भुजा L है, यानी AB भुजा, ये जो AB है वो अगर L है, BC वो B है, CD वो L है, और AD वो क्या हो गया, B। तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो क्या होगा कि ये ABCD जो लंबाई है, यानी सबका इसका अगर आप योग निकाल देते हैं तो वही उसका परिमाप होगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L, जो इस यहाँ पे L प्लस B प्लस L प्लस B, ये क्या है, आयत का परिमाप। यानी इसको आप लिख सकते हैं L प्लस L 2L प्लस 2B लिख सकते हैं आप। तो 2L प्लस 2B, यानी अगर 2 हम कॉमन ले लें चूंकि दोनों में है, तो ये क्या हो गया L प्लस B। L और B यानी क्रमशः क्या है, L क्या है, आयत की लंबाई, और B क्या है, आयत की चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम आयत के परिमाप को जो है हम व्यक्त कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा है अंकगणितीय नियम। अंकगणितीय नियम में जो है, आगे हम इसको देखें, सामान्य में जो चरों का प्रयोग होता है उसमें अंकगणितीय नियम में संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता, यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कम्यूटेटिविटी, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्रम विनिमेयता, योग के क्रम विनिमेयता का नियम। तो जैसे आप यहाँ अंक के में अगर आप देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे 4 प्लस 5 है, ये क्या हो गया 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 4 बराबर 9, यानी 4 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 4। इसको कहते हैं संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता। अब यही अगर चर के रूप में लिखना हो तो अगर मान लेते हैं हम 4 जो है इसको A मान लें और 5 को B मान लें, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर B प्लस A, जिसको कि कहते हैं योग का क्रम विनिमेय नियम। यानी अगर A प्लस B 4 प्लस 5 है तो B प्लस A भी 5 प्लस 4, यानी दोनों 9 है। क्लियर है? इस प्रकार से आप ये योग के क्रम विनिमेयता का नियम जो है उस आधार पे चर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणन का क्रम विनिमेय नियम। यानी गुणन का अगर क्रम विनिमेय नियम है तो जैसे हम लिखते हैं 6 गुना 4 बराबर 4 गुना 6, ये अंक में जैसे यहां हमने लिखा, यानी 6 गुना 4 आप ये देखें 24 बराबर 24। तो अगर 6 को A मान लें, A गुना 4 को B मान लें, तो A गुना B बराबर क्या हो जाएगा B गुना A। तो A और B का जो मान है वो क्या है, बदल सकता है, वेरिएबल है, चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे 6 लिए B A का मान और B का मान 4 लिए, हो सकता है कि कोई रवि जो है A का मान 8 ले ले और B का मान 10 ले ले, तो वो क्या लिखेगा 10, 8 गुना 10 बराबर 10 गुना 8, तो जिसको कि हम क्या कहते हैं गुणन का क्रम विनिमेय नियम। तो यहाँ पे ये क्या है, चर है,
यानी ए और बी का जो वैल्यू है वो बदल सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर पूर्ण संख्याओं का वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। अब इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक अंक के रूप में पहले इसको लिखते हैं कि अगर है 8 गुना 20 प्लस 6, ये तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुना 20 जोड़ 8 गुना 6, ये हम लिख सकते हैं। 8 गुना 20 कितने हो गए, 160, 160 जोड़ 8 गुना 6 कितने हो गए, 48। इस दोनों का योग क्या हो गया, 208, 208 हो गया। इधर भी आप अगर आप ऐसे देखें, ये जो है 8 और गुना 26, ये भी जो योग है 20 प्लस 6 26, तो 8 गुना 26 ये भी कितने होंगे, 208। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही अगर जब हम वेरिएबल्स के टर्म में अगर हम लिखें, मान लें कि 8 जो है वो उसको हम ए मान लें, 20 को हम बी मान लें और 6 को हम सी मान लें, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखिए यहां से आप मिलाइए, ए 8 है, बी 20 है और सी 6 है। तो इस आधार पे, क्योंकि ए बी सी इसका मान क्या है, बदल सकता है। कोई और भी यहाँ दूसरा भी आप उदाहरण लेके देख सकते हो। जैसे मान ले हम यहाँ पे ले 5 गुना 4 प्लस 7, तो क्या हो गया, 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 7। तो इस आधार पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन, पूर्ण संख्याओं का वितरण नियम को आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से योग और गुणन का जो सहचर्य नियम है, उस आधार पे आप आगे जो प्रश्नावली में कई प्रश्न इस आधार पे दिए हुए हैं, इस प्रश्न को आप सामान्य नियमों में जो चर का प्रयोग किया गया है हल करें और अपने विद्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।